ये तस्वीर कोलंबिया की है। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को जोरदार भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप 7.4 तीव्रता का था। इसमें कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये कई सालों में देश में आया सबसे पावरफुल भूकंप है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 7:34 पर भूकंप आया। कोलंबिया की जियोपॉलिटिकल सर्विस के मुताबिक भूकंप की गहराई ज़मीन से करीब 103 किलोमीटर नीचे थी। इसके बाद 2.8 और 4.8 तीव्रता के दो छोटे छोटे झटके भी महसूस किए गए। भूकंप का असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा जहां इसका केंद्र था। राजधानी बोगोटा में भी लोगों ने झटके महसूस किए। ये जगह भूकंप के केंद्र से करीब 240 किलोमीटर दूर है। वहाँ कई इमारतों के अलार्म बजने लगे और लोग एहतियात के तौर पर बाहर निकल आए। यहाँ तक कि भूकंप के झटके पड़ोसी देशों जैसे कि वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा तक भी महसूस किए गए हैं। अब बात उस इलाके की जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। भूकंप का केंद्र चोको प्रांत के छोटे से शहर सैन जोसे डेल पाल्मार के पास था। शहर के मेयर लियोन फैबियो ने बीबीसी को बताया कि वहां सड़कों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी की भी मौत या चोट की खबर नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान यहां से करीब 55 किलोमीटर दूर कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए मशहूर पेरेरा शहर में हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पेरेरा में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है और 65 इमारतें गिर गई हैं। रेस्क्यू टीमों को शक है कि इनमें से 15 इमारतों के मलबे में अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। पेरेरा के कुछ हिस्सों में मंगलवार 11 अगस्त को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। करीब 200 किलोमीटर दूर कैली शहर में भी 32 इमारतें गिरने की खबर है। CNN के मुताबिक इनमें एक अस्पताल के बच्चों और नवजात बच्चों के लिए बने यूनिट भी शामिल हैं। इसके अलावा मनीजालेस, क्विब्दो और मेडेलिन में भी मौतों की खबर सामने आई है। चोको और वाले डेल काउका के बड़े इलाकों में भी नुकसान हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मनीजालेस के एक होटल में ठहरी एंजेलिका एवलिया ने बीबीसी को बताया है कि ज़मीन हिलने लगी तो आसपास के लोग चीखने लगे और दीवारों में दरारें आने लगी। कैली में मौजूद एक ब्रिटिश पर्यटक ने बताया कि उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा था और ना ही महसूस किया था। अब सरकार की तरफ से राहत और बचाव का काम तेज़ किया गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्दो दे ला एस्प्रियला ने देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है। उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले ही राष्ट्रपति का पद संभाला है। राष्ट्रपति आपदा घोषित होने के बाद सरकार के पास राहत और बचाव के लिए सरकारी पैसा जल्दी जारी करने और उसे प्रभावित इलाकों तक पहुँचाने की ज़्यादा ताकत होती है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 1500 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है। प्रभावित इलाकों में सैनिकों को भी भेजा गया है। कोलंबिया की एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कई रीजनल एयरपोर्ट भी प्रभावित हुए इस भूकंप से। भूकंप के बाद दूसरे देशों से भी मदद पहुंच रही है। अमेरिका ने राहत के लिए $15.5 मिलियन यानी कि करीब 130 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका हालात पर नज़र रख रहा है और ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन भी राहत और बचाव के काम में मदद कर रहा है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले ने भी रेस्क्यू टीम और ज़रूरी उपकरण भेजने की बात कही है। इससे करीब 2 महीने पहले ही उत्तरी वेनेजुएला में 2 भूकंप आए थे जिनमें 6300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल कोलंबिया में राहत और बचाव का काम जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।